बच्चों नमस्ते, जय माता दी। बच्चों सभी आप लोगों को नए वर्ष की बधाई। आप लोगों का नया वर्ष मंगलमय हो। आपके सभी परिवार वालों का, आपसे सभी मिलने वालों को मेरी ओर से नए वर्ष की मंगल कामनाएं। ठीक है बच्चों, और आप लोगों के बुजुर्गों से हम अपने लिए आशीर्वाद की कामना करते हैं और आप लोगों का प्यार पाने की कामना करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए हम आपका समय नहीं लेंगे, ज़्यादा आपको समय देते नहीं। देखिए प्रश्नावली 9.1 बता रहे हैं हम आपको। आपका पार्ट नंबर 5 है, त्रिकोणमिति अनुप्रयोग बता रहे हैं। तो देखिए हमने पिछले वीडियो में आपको कै नंबर तक क्वेश्चन बताए थे। हमने पिछले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक बताया था। अब आपको क्वेश्चन नंबर 9 बताना है। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 9 पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनना। कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। कह रहा भवन के पाद बिंदु से मीनार के पाद बिंदु का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, आप जानते हो भवन छोटा होता है, बेसिकली आप जानते हो ये बात। और ये हो गया आपकी, ये हो गई मीनार। ये दोनों कहाँ हैं? ये दोनों जमीन पर खड़े हुए हैं, धरातल पर हैं, इस धरातल कहते हैं। अब देखो क्या कह रहा है। कह रहा एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो मैं कह रहा मीनार के पाद बिंदु से, मान लीजिए ये मीनार है, ये मीनार है, मीनार का पाद बिंदु ये हुआ, इसको आपने बी मान दिया। और भवन का शिखर ये हुआ, ये उन्नयन कोण कितना है? ये उन्नयन कोण बच्चों 30 अंश है। ये 30 अंश है उन्नयन कोण, ठीक है। फिर इसके बाद क्या 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 कह रहा और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो भवन का पाद बिंदु ये है और मीनार का शिखर ये है, ये 60 अंश है। ये 60 अंश है बच्चों, ये 30 अंश है और ये 60 अंश है। देखा आपने। तो अब आगे कह रहा खंभों की ऊंचाई और खंभों नहीं, क्वेश्चन कहाँ है? यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, इसकी ऊंचाई दिए हुए हमें। कह रहा है यदि ये 50 मीटर ऊंची हो तो कह रहा है भवन की ऊंचाई बताओ। बच्चों इसकी ऊंचाई हमें निकालनी है। देखिए भवन हुआ आपका ए बी, मीनार आप मान लीजिए सी डी। कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर से क्वेश्चन समझिए आप। क्वेश्चन ने क्या कहा, हम दोबारा पढ़ के बता रहे हैं। कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई बताओ। तो देखिए आप चित्र ऐसे बना दो कि आप जानते हो भवन भी ऊंचा होगा, लंब बनेगा समकोण त्रिभुज का, और मीनार भी लंब बनेगी समकोण त्रिभुज की। अब भवन के आधार बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, क्वेश्चन ने बताया है आपको। और मीनार के आधार बिंदु से, पाद बिंदु का मतलब आधार बिंदु होता है, आधार बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो हमको इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी। देखिए बच्चों बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। आप क्या लिखोगे यहां? मीनार सी डी बराबर बच्चों 50 मीटर है, इसकी ऊंचाई 50 मीटर है। भवन ए बी की ऊंचाई आपने माना, इसको आपने मान दिया एच। अब देखिए आप त्रिभुज देखिए, ये समकोण त्रिभुज एक बना और एक समकोण त्रिभुज बच्चों ये बना। तो देखिए दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। तो आप एक त्रिभुज लीजिए पहले, सी ए सी बी डी में, सी बी डी में त्रिभुज सी बी डी लिया हमने, सी बी डी त्रिभुज लिया। अब देखिए इसमें क्या पता है आपको, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए आधार उभयनिष्ठ है, तो हम इस त्रिभुज से आधार निकाल सकते हैं। देखिए हमको लंब पता है, आधार ज्ञात करना है, कोण पता है। तो क्या लिखोगे आप? tan थीटा बराबर
लंब बटे आधार, तो tan थीटा tan 60 अंश है बच्चों। लंब क्या है? CD है, देखिए CD है, आधार क्या है? BD है, तो ये हो गया BD। अब tan 60 का मान रखिए आप, √3 50 बटे BD हो जाएगा। देखिए लंब बटे आधार, तो BD √3 BD बराबर 50, तो BD बराबर कितना आया? 50 बटे √3, ये आ गया। अब आप दूसरा त्रिभुज लीजिए, देखिए दूसरा कौन सा है? ABD में, त्रिभुज ABD में, इसमें देखिए 30 अंश है, ये लंब हमें निकालना है, आधार आप BD ज्ञात कर चुके हो ना। यही हमें देखना है कौन सी भुजा उभयनिष्ठ दोनों में। हमने देखा ये समकोण त्रिभुज है, लंब पता है, इसका आधार और इस त्रिभुज का आधार दोनों देखो एक ही है या नहीं? इसीलिए हमने BD इस त्रिभुज से ज्ञात कर ली, और इसमें देखिए BD ज्ञात है और लंब हमें ज्ञात करना है, तो फिर वही सूत्र tan 30 अंश बराबर, इसी सूत्र से tan 30 अंश बराबर लंब AB बटे आधार BD। tan 30 का मान कितना होता है? 1 बटे √3 होता है। AB क्या है आपकी? H है। और बच्चों BD क्या है? BD आपने निकाला है 50 बटे √3 निकाला है। तो देखिए इसका भाग है, इधर क्या हो जाएगा? 1 बटे √3 इंटू 50 बटे √3 बराबर H हो जाएगा। कितना आ जाएगा अब ये? 50 बटे 3 बराबर H, और 3 का भाग आप 50 में दीजिए, तो 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 छंग 18 हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा। फिर 2 बचेगा, फिर 3 छंग 18, फिर 3 छंग 18, फिर 3 छंग ऐसे आता चला जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हो इसको? 16.67 मीटर। बस बच्चों यही आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बच्चों इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। अब आपको क्वेश्चन नंबर देखिए 9 हमने कंप्लीट कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बारी आती है। आप क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों फिर क्या कह रहा है, फिर दोबारा सुनिए। कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के, देखिए एक ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ठीक है, दोनों ओर बराबर ऊंचाई के 2 खंभे खड़े हैं। बराबर ऊंचाई खंभे हैं बच्चों, ये बराबर ऊंचाई खंभे खड़े हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है? आमने सामने खंभे लगे हुए हैं। इन खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण, देखिए ये सड़क है, मान लीजिए हमने AB सड़क मान ली। अब कह रहा है AB के बीच कोई एक बिंदु ऐसा स्थित है जहां से एक खंभे का उनके शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और दूसरे का 30 अंश है। तो बच्चों यदि आप इससे 60 अंश बनाओगे कोण, तो ये इसके नजदीक होगा, क्योंकि जानते हो लंब की ओर जाने पर कोण का मान बढ़ता है। तो ये हो गया आपका 60 अंश हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 30 अंश, ये 30 अंश हो गया। तो अब क्या पूछा है क्वेश्चन ने? कह रहा है खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें ये ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों, और ये बात एक ही है, दोनों बराबर हैं, और ये ज्ञात करना है खंभों से दूरी, ये ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन में है, ठीक है बच्चों। तो देखिए एक खंभा हमने मान लिया BC और एक मान लिया AD, ठीक है, माना खंभे AD बराबर BC, ये प्रश्न से है बच्चों, ये दोनों बराबर हैं प्रश्न से, खंभे दोनों बराबर हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हमने मान लिया, माना कि इसको मान दिया बिंदु E मान दीजिए, यहां मान दे रहे हैं E बिंदु, यहां लिख दिया हमने, यहां बिंदु E लिख दिया, ठीक है। तो देखिए माना कि AE बराबर X, ठीक, और
जब ए ई बराबर एक्स हो जाएगा बच्चों, तो देखिए ज्ञात क्या है हमें, ज्ञात है ए बी बराबर 80 मीटर। तो बच्चों बी ई कितनी हो जाएगी, बी हो जाएगी 80 माइनस एक्स मीटर हो जाएगी। देखिए ये पूरी 80 है बच्चों, 80 मीटर है ये, ठीक है। तो यदि हमने इतनी x मान ली ए ई, तो इतनी कितनी बचेगी आकर के 80 माइनस एक्स। ठीक बच्चों, अब ध्यान दीजिए, आप त्रिभुज और इसको आप h मान दीजिए, h, कोई दिक्कत तो नहीं, इसको h मान दिया। तो अब आप दोनों त्रिभुज लीजिए, BEC में tan 30 अंश बराबर लंब, लंब क्या है BC बटे BE। तो tan 30 का मान कितना है, 1 बटे √3। BC आपने h माना है और B क्या है 80 माइनस एक्स, इसका आप इधर गुणा कर दीजिए। तो 80 माइनस एक्स बराबर √3h, ये समीकरण 1 हो गया। फिर बच्चों दूसरा त्रिभुज लीजिए, त्रिभुज DAE में, इसमें देखिए क्या है, tan 60 अंश बराबर AD बटे AE। अब इसमें मान रखिए √3, AD आप जानते हो h है, ये लिखा हुआ है, और AE कितना है x है, तो कितना आ जाएगा √3x बराबर h। हो गया बच्चों, ये समीकरण नंबर 2 डाल दीजिए आप। अब h और x के आपको मान ज्ञात करने हैं, देखिए कितना आसान, कोई दिक्कत नहीं है। हल में क्या करोगे आप, समीकरण नंबर 2 से h का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। समीकरण नंबर 2 से h का मान 1 में रखने पर, रखिए आप, इसमें रखोगे 80 माइनस एक्स बराबर √3 इंटू √3x। तो 80 बराबर 3x प्लस x, ऋण का x है इधर, धन का हो जाएगा बच्चों। तो 80 बराबर 4x हो जाएगा, 80 बराबर 4x आ गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा 20, x बराबर 20 हो जाएगा। अब x बराबर 20 समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए आप, x बराबर 20 समीकरण नंबर 2 में, तो कितना आ जाएगा यहाँ √3 इंटू 20 बराबर h। तो h बराबर कितना आ गया 20 √3 मीटर। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए इनके उत्तर आप कैसे लिखोगे, खंभों की ऊंचाइयां, आंसर में आप इधर लिखे दे रहे हैं, खंभों की ऊंचाइयां, ऊंचाई बराबर कितना है 20 √3 मीटर। ठीक है, पहले खंभे से, या आप लिख दोगे AD खंभे से, AD खंभे से, ठीक है, कितनी दूरी पर है AE, AD खंभे से AE है, देखिए कितनी दूर आई है आपकी x 20 मीटर। ठीक, और BC खंभे से कितना हो जाएगा 80 माइनस 20, देखिए B कितना है 80 माइनस एक्स है, तो 80 माइनस 20 कितना हो जाएगा 60 मीटर। बस बच्चों यही आपके आंसर हो गए। तो इस प्रकार से बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर आपको 10 तक बता दिए। अब हम आपको फिर मिलेंगे तो अगले 11वें क्वेश्चन में बताएंगे। और बच्चों फिर नए सिरे से आपको नए वर्ष की शुभकामनाएं, आपको नए वर्ष की बधाई हम दे रहे हैं, आपके परिवारजनों को दे रहे हैं, आपसे मिलने वालों आपके सभी दोस्तों को मेरी ओर से नव वर्ष की शुभ मंगल कामनाएं। ठीक है बच्चों, इसी के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।